एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डर्मेटोमायोसाइटिस डिजीज या हेल्थ कंडीशन के बारे में। आप सभी ने दंगल मूवी जरूर देखी होगी। ये दंगल मूवी जो है इंडियन रेसलर की बायोपिक को प्रेजेंट करती है, जिसमें कि हमें गीता फोगट एंड बबीता फोगट की लाइफ के बारे में जानने को मिला था। उन दोनों के रोल को निभाने वाली जो चाइल्ड एक्ट्रेस थी, उनमें से एक एक्ट्रेस थी दैट इज सुहानी भटनागर। रिसेंट न्यूज के अनुसार सुहानी भटनागर का जो है एक हेल्थ कंडीशन के दौरान जो है उनकी डेथ हो गई और उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 ईयर्स की थी। जिस हेल्थ कंडीशन के कारण उनकी डेथ हुई, उसी हेल्थ कंडीशन को हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं डर्मेटोमायोसाइटिस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये डर्मेटोमायोसाइटिस है क्या, और क्या ये किसी इंसान की डेथ करवा सकता है, या इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है अगर प्रॉपर ढंग से ट्रीट किया जाए तो। इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे। सो बीइंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड वी शुड बी हैविंग आइडिया कि ये डिजीज कंडीशन है क्या, और इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रिवेंशंस या कौन कौन सी अलर्टनेस हम अपने अंदर रख सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। डर्मेटोमायोसाइटिस एक रेयर हेल्थ कंडीशन है। जो वर्ड है, ये वर्ड जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज डर्मेटो, मायो एंड आइटिस, राइट। तो इस डर्मेटो का मतलब हो जाता है स्किन, मायो का मतलब हो जाता है मसल्स, यानी एक्चुअल में स्किन एंड मसल्स में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है इस डिजीज कंडीशन में। इसीलिए डर्मेटोमायोसाइटिस में जो पेशेंट होता है उसके मसल्स में, स्किन में जो है इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो जो पेशेंट डर्मेटोमायोसाइटिस से सफर कर रहा होता है उसमें मसल्स की वीकनिंग देखी जाती है, स्किन पे बहुत से रैशेस आने लगते हैं। वो स्किन रैशेस जो हैं आपके बैक साइड में हो सकते हैं, आपके आई लिड पे हो सकते हैं, आपके हैंड, नी, एल्बो, इन सब एरियाज में जो है देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सिम्टम के तौर पे कुछ कॉमन कॉमन सिम्टम्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि फीवर आना, फैटिक फील करना, वेट लॉस होना। कुछ कंडीशन में ऐसा भी देखा गया है कि जो पेशेंट डर्मेटोमायोसाइटिस से सफर कर रहे थे उनमें आगे चल के लंग डिजीज, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसे कंडीशंस भी देखने को मिले। स्पेशली जो एडल्ट हैं उनमें ये चीज रिपोर्ट की गई कि लगभग 15% लोग जो कि डर्मेटोमायोसाइटिस से सफर कर रहे थे, वो लेटर लाइफ में आगे चल के जो है उनमें कैंसर कंडीशन डेवलप होता हुआ पाया गया, जैसे कि ओवरियन कैंसर, लंग कैंसर, लिम्फोमा, ब्रेस्ट कैंसर एंड कोलन कैंसर। ये कुछ ऐसे टाइप के कैंसर हैं जो कि उन एडल्ट्स में देखने को मिला जो कि डर्मेटोमायोसाइटिस से सफर कर रहे थे। बट ऐसा नहीं है कि सभी एडल्ट में ऐसा देखने को मिला। स्टडी के अनुसार 15% लोगों में जो है ये चीज देखने को मिली। ऑल्दो डर्मेटोमायोसाइटिस बहुत कॉमन नहीं है, ये एक रेयर डिजीज कंडीशन है जो कि 1 लाख में से किसी एक इंसान को होता है हर एक साल, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम क्योर की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली डर्मेटोमायोसाइटिस का कोई क्योर नहीं है, बट यस इसके सिम्टम्स को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाता है। जो मेडिसिन लिए जाते हैं वो एक्चुअल में सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए लिए जाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन के अलावा जो है फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज, ये सब चीजें भी अडॉप्ट की जाती हैं ताकि सिम्टम से रिलीफ मिल सके। ये जो डिजीज कंडीशन है ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है, ये चिल्ड्रंस में भी देखी जाती है, एडल्ट में भी देखी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें मेल एंड फीमेल बेसिस पे, तो जो फीमेल होती हैं उनमें इस डिजीज का अकरेंस ज्यादा देखा गया है कंपेयर टू मेल। अकरेंस की अगर हम बात करें कि ये क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो अभी तक साइंटिस्ट जो है इसके पीछे का प्रॉपर रीजन पता नहीं लगा सके हैं। लेकिन इसके लिए जो है कुछ मल्टीपल चीजें प्रेडिक्ट की जाती हैं कि ये सारी मल्टीपल चीजें जो है हो सकता है कि इसके अकरेंस का रीजन बने। लेकिन अभी भी जो है क्लियर प्रूफ हमारे पास नहीं आया है कि ये डर्मेटोमायोसाइटिस किस वजह से होता है। लेकिन कुछ एक प्रेडिक्टेड रीजंस हैं, जैसे कि हो गया कि जेनेटिक फैक्टर इसमें रोल प्ले कर सकता है, इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन इसमें रोल प्ले कर सकता है, ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें कि आपकी बॉडी आपके खुद के ही सेल्स को अटैक करने लगती है, ये कंडीशन भी डर्मेटोमायोसाइटिस को क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज्यादा हाईली पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, तो ऐसे केसेस में भी जो अगर वहां की एयर क्वालिटी खराब है तो ऐसे केसेस में भी जो है वो भी एक फैक्टर है जो कि रोल प्ले कर सकता है डर्मेटोमायोसाइटिस में। तो इसके कुछ एक स्पेसिफिक रीजंस नहीं है कि ये क्यों होता है, इसलिए इसके पीछे मल्टीपल रीजंस अभी फिलहाल में प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन फॉर श्योर तरीके से अभी एक भी जो है रीजन सामने नहीं आया है। डायग्नोसिस की बात करें कि आप इस डिजीज का कैसे पता लगा सकते हैं, यानी अगर किसी को इस टाइप के सिम्टम शो हो रहे हैं तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि ये पर्सन जो है इसी टाइप के डिजीज से सफर कर रहा है। तो देखिए इसका डायग्नोसिस जो है वो मल्टीपल लेवल पे होता है, एक लेवल पे नहीं होता है। अब शुरुआत के लिए जो है आपका ब्लड टेस्ट लिया जा सकता है, इसके अलावा आपके स्किन एंड मसल्स की बायोप्सीज भी की जा सकती हैं।
साथ ही साथ जो है कुछ ऐसे भी टेस्ट किए जा सकते हैं जिसे हम इमेजिंग टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि आपके चेस्ट का एक्सरे लिया जा सकता है, एमआरआई लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी की जा सकती है ताकि आपके मसल्स एंड नर्व के स्टिमुलस के बारे में पता चल सके। अब अगर हम बात करते हैं कि डर्मेटोमायोसाइटिस को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, तो बहुत से ऐसे स्टेरॉइड हार्मोन है जिसका इस्तेमाल करके जो है आपके मसल्स के इन्फ्लेमेशन को कम किया जाता है। फिजिकल थेरेपी भी इंक्लूड की जाती है। इसके अलावा स्पीच थेरेपी हो गया, या फिर इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जा सकता है, इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो चीजें होती हैं वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन से ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाए किस पेशेंट पे। तो डर्मेटोमायोसाइटिस से पूरा ठीक होना मुश्किल है, लेकिन यस, विद टाइम आप इसके सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं। मैक्सिमम पीपल जो कि डर्मेटोमायोसाइटिस से सफर करते हैं, वो धीरे धीरे अपने ओरिजिनल लेवल जो होता है उनके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, फंक्शनिंग, उन सबको वो वापस से गेन करने लगते हैं जब उनके सिम्टम्स का ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो ट्रीटमेंट के बाद बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि रिलीफ फील करने लगते हैं, लेकिन उनका जो मेडिसिन है वो मेडिसिन उनके सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करता है। और अगर वो बहुत ज्यादा सीवियर है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमें इस एक्ट्रेस के केस में देखने को मिला। डर्मेटोमायोसाइटिस जो है आपकी पूरी बॉडी को इस तरीके से भी अफेक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में उस बॉडी पार्ट का इस्तेमाल आप वैसे ना कर पाए जैसे कि पहले किया करते थे। लेकिन ये तभी होता है जब सीवियर तरीके से डर्मेटोमायोसाइटिस आपकी बॉडी को या बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। अब सवाल आता है कि क्या हम डर्मेटोमायोसाइटिस से बच सकते हैं? तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि जब हमें रीजन नहीं पता है, जब हमें अकरेंस नहीं पता है कि ये एक्चुअल में क्यों होता है, तो हम किस चीज से बचें, राइट? सो वी आर नॉट हैविंग द रीजन फैक्टर कि ये किसी इंसान को क्यों होता है, क्या क्या वजह हो सकती है। इसीलिए वी कांट से कि हम इससे प्रिवेंट, खुद को जो है बचा सकते हैं, क्योंकि बचाया उससे जाता है जो हमें पता होता है कि डेंजरस है। बट हियर वी आर नॉट हैविंग एनी रीजन कि व्हाई दिस पर्टिकुलर डिजीज इज शोइंग इट्स अकरेंस। सो दैट इज वाई अभी फिलहाल में प्रिवेंशन मेजर्स के तौर पे हमारे पास कुछ नहीं है जिससे कि हम कह सकते हैं कि हाँ, इससे प्रिवेंट करके या इससे बच के जो है हम डर्मेटोमायोसाइटिस से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हमें प्रिवेंशन किससे करना है, हमें पता नहीं है, इसका क्योर अवेलेबल नहीं है, तो बस हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि अगर हम हमारी बॉडी में इसके अर्ली सिम्टम देख रहे हैं, जैसे कि हमारे मसल्स में पेन हो रहा है, मसल्स पे रैशेस आ रहे हैं, स्किन पे रैशेस आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इनफैक्ट स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो आई डोंट थिंक कि आपको एक दिन से ज्यादा कभी भी वेट करना चाहिए, क्योंकि स्किन पे होने वाली चीजें जो है बहुत जल्दी स्प्रेड भी होती हैं एंड दे कैन लीड टू सम काइंड ऑफ डेंजरस कंडीशन। तो इसीलिए अगर आपको अर्ली सिम्टम दिखता है, जैसे कि डर्मेटोमायोसाइटिस का अर्ली सिम्टम्स में आपको जो बहुत कॉमन तरीके से जिसके थ्रू आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो है कि आपको मसल्स में पेन होगा, आपको आपको मसल्स में अपने वीकनेस फील होगा, स्किन पे रैशेस आएंगे, बॉडी पे भी रैशेस आएंगे जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाया गया। तो उन सब चीजों का ध्यान रखें और अर्ली सिम्टम्स को जैसे ही कोई भी नोटिस करता है उसे अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया रिगार्डिंग दी डर्मेटोमायोसाइटिस, ये आपको कुछ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे सेफ।